नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीव संरक्षण के तहत जो हमारा पिछला वीडियो था वो था राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, राजस्थान में जो है 3 राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी हमने बात की थी। कौन कौन से थे 3 राष्ट्रीय उद्यान, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। आज हम बात करने जा रहे हैं टाइगर प्रोजेक्ट की, बाघ परियोजना की। देखिए, आप आज का वीडियो देखने से पहले जो है कल का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर कल का वीडियो देख लेते हैं तो आपको 80% याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 3 राष्ट्रीय उद्यान थे उनमें से 2 इस जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो उन्हीं में संचालित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान था, उसमें जो है ये बाघ परियोजना, और सरिस्का की जगह आता है केवलादेव, और मुकुंद्रा हिल्स में भी टाइगर जो है प्रोजेक्ट है। तो 3 थे हमारे नेशनल पार्क, रणथंभौर और केवलादेव और मुकुंद्रा हिल्स, और बाघ परियोजना रणथंभौर और सरिस्का और मुकुंद्रा हिल्स। ठीक है, तो देखिए ये अभयारण्य क्या होते हैं। अभयारण्य का मतलब होता है अभय प्लस अरण्य। अभय का मतलब होता है, अरण्य का मतलब जीव जगत से होता है, तो अभय का मतलब बिना किसी डर के, यानी ऐसा स्थान जहाँ जीव जगत बिना किसी डर के रहता हो। जीव जगत में देखिए वनस्पति और आपके ये जीव जंतु दोनों आ जाते हैं। जीव जगत में ही वनस्पति भी आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है आप पेड़ वगैरह पौधे नहीं काट सकते हैं, तो यहाँ वनस्पति जो पेड़ पौधे हैं वो भी सुरक्षित रहते हैं और यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं को भी सुरक्षा दी जाती है। तो ये जो टाइगर प्रोजेक्ट में क्या होता है, ऐसे अभयारण्य जहाँ पर जो है बाघ निवास करते हैं उसको इस टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर बाघ ना भी निवास करते हो और वो बाघों के लिए एक सुरक्षित स्थान है तो उसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है, और दूसरी जगह से वहाँ पर ये बाघ ला करके छोड़े जाते हैं। ये टाइगर प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो भारत सरकार ये एक्ट लेके आई थी 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए। देखिए क्या था, आज़ादी से पहले बहुत घने जंगल हुआ करते थे, उनमें बहुत सारे बाघ भी थे। फिर क्या हुआ, जंगल धीरे धीरे घटते गए, उसी तरीके से बाघ भी घटते गए। क्यों? क्योंकि आज़ादी से पहले राजा महाराजाओं के समय में क्या होता था, राजा महाराजा इन बाघों का शिकार करते थे, क्योंकि बाघों का शिकार करना राजा महाराजाओं के लिए जो है एक सम्मानीय चीज़ होती थी। तो इस तरीके से बाघ खत्म होते गए। दूसरा जो है, शिकारियों ने भी कई चीज़ों के लिए इन बाघों को ख़त्म कर दिया। तो इस कारण से भारत सरकार 1973 के अंदर जो है एक्ट लेके आई। उसके तहत उसने संपूर्ण भारत के कई सारे अभयारण्यों को टाइगर प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया। उसी के तहत राजस्थान के 3 अभयारण्य ऐसे हैं जिनको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। अभी हम एक एक की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रणथंभौर बाघ अभयारण्य की। सबसे पहले ये देखते हैं कि देखिए ये अभयारण्य शुरू से था, फिर इसको टाइगर प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया। याद होगा पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, इसे अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया था। 1955 में रणथंभौर को अभयारण्य का दर्जा दिया गया, और टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया 1973-74 को रणथंभौर को टाइगर प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया। रणथंभौर कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर अभयारण्य है। तो ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, राजस्थान का प्रथम बाघ अभयारण्य, यानी भारत गवर्नमेंट ने सबसे पहले यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट वो लेके आए, और राष्ट्रीय उद्यान में शामिल होने वाला भी रणथंभौर पहला अभयारण्य था। ठीक है, इसके बाद है भारत का ये सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट है, यानी भारत सरकार की लगभग 100 या कुछ ऐसे जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसमें सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट है रणथंभौर
टाइगर प्रोजेक्ट। इसके अलावा जो है इसे लैंड ऑफ टाइगर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान के सबसे ज़्यादा बाघ इसी टाइगर जो है प्रोजेक्ट के तहत निवास करते हैं या रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य में विचरण करते हैं। देखिए राजस्थान में लगभग कितने बाघ हैं? तो राजस्थान में लगभग 88 बाघ है, उसमें से 67 बाघ रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य में है। तो देखिए लगभग कह सकते हैं पूरे के पूरे बाघ इसी रणथंभौर अभ्यारण्य में विचरण करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इस अभ्यारण्य में कौन से पेड़ पौधों की प्रजाति आपको ज़्यादा देखने को मिलती है? तो धोक और ढाक के पेड़ आपको यहाँ सर्वाधिक देखने को मिलती है। देखिए टाइगर से रिलेटेड नहीं है लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट का है, इसमें और कौन कौन सी विशेषताएं हैं तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ एक प्रसिद्ध गणेश मंदिर भी जो है वो है। इसके अलावा जोगी महल और ये भी आपको देखने को मिलेगा, गणेश मंदिर और जोगी महल, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ 3 तालाब भी हैं, पद्म तालाब, मलिक तालाब और राजबाग तालाब, ये 3 तालाब भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये था रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं सरिस्का बाघ अभ्यारण्य की। देखिए सरिस्का बाघ अभ्यारण्य को कब टाइगर प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया? तो इसे टाइगर प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया 1978-1979। ठीक है, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? ये है अलवर जिले में। ठीक है, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर जिले में। देखिए टाइगर प्रोजेक्ट के तहत इसमें सिर्फ सरिस्का अभ्यारण्य तो है ही, इसके अलावा एक अभ्यारण्य और है इसके जस्ट पास में, सरिस्का है। जब हम राजस्थान के अभ्यारण्य पढ़ेंगे, राजस्थान में 26 अभ्यारण्य है, उनका अध्ययन एक एक का हम नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है उसमें करेंगे। तो इसमें सरिस्का अभ्यारण्य है, तो टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का अभ्यारण्य प्लस सरिस्का ए अभ्यारण्य प्लस एक जयपुर में छोटा सा अभ्यारण्य और है रामबाग अभ्यारण्य, इन तीनों में है जो ये सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट संचालित है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए सरिस्का ए और जमवारामगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, और अगर इसमें बात करें कि और क्या दर्शनीय स्थल हैं, यहाँ की विशेषताएं हैं, तो सीलीसेड एक झील है। इसके अलावा भृतहरि की गुफा है, जो उज्जैन के राजा थे जिन्होंने अपना राजपाट छोड़ के वैराग्य धारण कर लिया था, और यहाँ सरिस्का अलवर में आकर के जो एक गुफा में जो है तपस्या करते थे या जो भी ज्ञान प्राप्त करते थे, कुछ लिखा भी करते थे वो। इसके अलावा यहाँ भानगढ़ का किला भी है, जिसके बारे में भी आपने सुना होगा कि वो एक भूतहा किला है जहाँ शाम के 5 बजे बाद गवर्नमेंट जाने की इजाज़त नहीं देती है। कई सारी किंवदंतियाँ प्रचलित है उसके बारे में। उसके अलावा पांडुपोल पोल का मतलब होता है गेट। यहाँ एक दरवाज़ा है, जब पांडव अपने वनवास के समय यहाँ से गुजर रहे थे, सामने एक गुफा आ गई थी, तो भीम ने अपनी गदा से इस गुफा को तोड़ के रास्ता बना लिया था, ऐसी किंवदंती है। तो उसी जगह को बोलते हैं पांडुपोल। ठीक है, ये सभी यहाँ पर स्थित है। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, ये बाघ अभ्यारण्य है, लेकिन क्या हुआ 2005 में यहाँ बाघ जो है समाप्त हो गए थे, यानी टाइगर प्रोजेक्ट में टाइगर ही नहीं बचे। वो किस वजह से हुआ? वो हुआ जो ये शिकार के वजह से। एक नाम था संसार चंद, वो एक शिकारी थे और उनकी वजह से यहाँ के जितने भी टाइगर थे उन सब का शिकार कर लिया गया और यहाँ से बाघ गायब
हो गए थे। जब जांच की गई तब पता चला कि यहाँ टाइगर नहीं है। लेकिन आज यहाँ टाइगर है या नहीं है? हाँ, आज यहाँ पर टाइगर है और लगभग 12 बाघ यहाँ पर है। कितने बाघ है? तो ये बाघ कहाँ से आए? तो ये बाघ जो ये रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य है वहाँ से यहाँ शिफ्ट किए गए सरिस्का में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 12 बाघ है। वो कब शिफ्ट किए गए? 2008, यानी 5 से 8 के बीच में यहाँ पर कोई बाघ नहीं था। तो ये एक ऐसी घटना थी जिसको पूरा राजस्थान नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व स्तर पे ये एक ऐसी घटना थी कि टाइगर प्रोजेक्ट से टाइगर गायब हो गए। किस तरीके से? कि तस्करी की वजह से। तो ये था हमारा सरिस्का बाघ अभ्यारण्य जो अलवर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मुकुंद्रा हिल्स बाघ अभ्यारण्य की। देखिए, मुकुंद्रा हिल्स जो बाघ अभ्यारण्य है इस तो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था 2013। टाइगर प्रोजेक्ट का हिस्सा बना 2013 में। ठीक है, इसके बाद जो ये मुकुंद्रा हिल्स बाघ अभ्यारण्य है वो इसकी स्थिति क्या है राजस्थान के मानचित्र में? तो ये देखिए, मुकुंद्रा हिल्स कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में जो है मुकुंद्रा हिल्स जो है अभ्यारण्य विस्तृत है। देखिए, चंबल जो नदी है, ये चंबल नदी नदियों वाला जो अपना वीडियो था उसमें देखा होगा कि चंबल नदी इस तरीके से प्रवाहित होती है। तो चंबल नदी के जो है दाईं तरफ है मुकुंद्रा हिल्स और बाईं तरफ है रणथंभौर, और बनास नदी इस तरीके से प्रवाहित होती है। तो रणथंभौर है वो चंबल और बनास इन दोनों नदियों के किनारे है, यानी रणथंभौर का जो है बनास और चंबल नदी से घिरा हुआ है। ठीक है, और मुकुंद्रा हिल्स ये इसके ये कौन सा है? दाईं तरफ विस्तृत है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो दिल्ली मुंबई रेल मार्ग है वो इसी मुकुंद्रा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट के पास से गुजरता है। इसके अलावा यहाँ और कुछ दर्शनीय स्थल हैं, जैसे अबली मीणी का महल। देखिए, अबली मीणी का जो महल है वो कोटा के राजा थे, कोटा के राजा की प्रेमिका थी और उसी के लिए जो है ये महल बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर हीरामन तोता भी यहाँ पर आपको बहुत देखने को मिलेगा और घड़ियाल भी यहाँ देखने को मिलते हैं और NH 11 के किनारे स्थित है। पूछा जा सकता है कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट NH 11 के किनारे है? तो मुकुंद्रा हिल्स NH 11 के किनारे विस्तृत है। देखिए, मैंने बात की कि 88 टाइगर है राजस्थान में पूरे, जिनमें से 67 है रणथंभौर में। सरिस्का में बात की हमने कि उसमें से 12 जो है बाघ यहाँ निवास करते हैं और मुकुंद्रा हिल्स में 2 बाघ अभी हैं। ठीक है, तो पूरे हो गए 88, 67, 12 और 2, कुल मिला के 88 बाघ अभी वर्तमान में राजस्थान में है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना है कि टाइगर प्रोजेक्ट में कौन कौन से अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। तो रणथंभौर और सरिस्का और मुकुंद्रा हिल्स कब कब ये टाइगर प्रोजेक्ट का हिस्सा बना? रणथंभौर 1974, सरिस्का 78, 79 में और मुकुंद्रा हिल्स 2013 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे ज़्यादा बाघ है वो रणथंभौर में है और भारत का सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट है जिसे लैंड ऑफ टाइगर भी कहते हैं। यहाँ की एक बाघिन थी वो भी बहुत चर्चा में रही थी जिसका नाम था मछली, और जब मछली मरी थी तो वो एक बहुत खबर बनी थी। और अभी यहाँ पर ये जो बाघ हमें देखने को मिलते हैं वो सारे एक तरीके से मान लो उसी के वंशज हैं। तो ये था राजस्थान का टाइगर प्रोजेक्ट।
अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वन्यजीव संरक्षण का एक नया टॉपिक हम लेके आएंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और पहला वीडियो ज़रूर देखिए, इसको दोबारा रिवाइज करके देखिए, साथ में नोट्स बनाते चलिए। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, एक बार फिर मैं बोलूँगी, मानचित्र आपको दिमाग में एकदम से क्लियर होना चाहिए। और अगर मानचित्र क्लियर है, आपको थोड़ा सा दिमाग में ऐसे टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से याद आ जाता है कि हाँ, राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी इलाके की तरफ हम चलते हैं, और 3 वो पॉइंट्स आपको याद है, फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। सारी जो क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जाएगा, आप आराम से उसको जो है सही कर दोगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।